जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आरती आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो। इसमें मैं बात करूँगी मूलांक 3 से रिलेटेड, मतलब जिनका भी जन्म महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है तो ये लोग कैसे होते हैं। और मैं इसमें बताऊँगी कि ऐसी कौन सी विधियाँ हैं, कौन सी ऐसे आपके लिए रेमेडीज़ है जिनको फॉलो करके आप अपना जुपिटर स्ट्रांग कर सकते हैं, अपना गुरु मजबूत कर सकते हैं। और आपके लिए कौन सी रेमेडीज़ है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आने वाला हो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा मूलांक होता है वो हमारा मेन नंबर होता है और उसी से हमारी पर्सनालिटी डिफाइन होती है। उससे हमें पता चलता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे दूसरों से अलग बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी, अगर किसी को मुझसे पर्सनल प्रेडिक्शन चाहिए तो मैं लाइव सेशन करती हूँ। उस पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनल प्रेडिक्शन करती हूँ। जब भी मैं लाइव आती हूँ उसमें आपके 2 से 3 आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाते हैं। अगर किसी को कंप्लीट प्रेडिक्शन चाहिए, मतलब उसको अपना न्यूमरोलॉजी मीन्स अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, एस्ट्रोलॉजी और होरोस्कोप मतलब कुंडली तीनों से डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे और आपका 1 घंटे का सेशन होता है। ठीक है, और ये जो अंक ज्योतिष होता है, न्यूमरोलॉजी होता है, इसका हमारे जीवन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। देखिए, सबका अपना पर्सनल वे है। कुंडली का भी एक इफेक्ट होता है, हस्तरेखाओं का भी इफेक्ट होता है, अंक ज्योतिष का भी इफेक्ट होता है, बट सबके जो इफेक्ट्स होते हैं ना कॉमन होते हैं, मतलब मैच करते हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी में कुछ और ही निकल रहा है, हस्तरेखा में कुछ और है और आपका बोलूँ कुंडली में कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब में जो भी निकलता है वो आपका मैच करता हुआ निकलता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने पहले 2 वीडियो में बता रखा है कि जिनका भी जन्म महीने की 1, 10, 2, 11, 29, 19 और 20 इन तारीख को हुआ हो तो वो इंसान कैसे होते हैं। ठीक है, आज मैं बात करने वाली हूँ मूलांक 3 से रिलेटेड। मूलांक 3 में हम बात करेंगे जिनका भी जन्म, अगर आपका जन्म महीने की किसी भी 3, 12, 21 और 30, 3, 12, 21 एंड 30 इन डेट्स को हुआ हो तो फिर आपका जो मेन नंबर होता है, क्योंकि अगर हम 12 को भी काउंट करेंगे तो 2, 1, 2 मीन्स 3, क्योंकि मूलांक हमेशा 1 डिजिट में होता है। ठीक है, 21 को काउंट करेंगे तो भी 2 + 1 = 3, 30 को काउंट करेंगे तो भी हमारा 3 ही आता है। तो ये हो गया मूलांक 3। मूलांक 3 का जो मेन प्लैनेट होता है, मेन ग्रह होता है, वो होता है गुरु, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग ग्रह है। खुद में गुरु बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मतलब आपका जो मेन ग्रह हुआ वो हो गया जुपिटर। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको लोगों से अलग बनाती हैं। जैसे सपोज दैट आपका 3 को हुआ जन्म, लेकिन कुछ तो ऐसी बातें हैं ना, अगर आपका मेन ग्रह स्वामी जो है अगर वो जुपिटर है तो कुछ तो ऐसी बातें ना जो आपके अंदर लोगों से अलग होंगी। वो है इमेजिनेटिव पावर। ठीक है, आपका जो इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी, थिंकिंग, सोच आपकी ये लेवल की होती है। ठीक है, सोच बहुत अच्छी रखती है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। इस टाइप के लोग ना मल्टीटास्किंग होते हैं, उनके अंदर इतनी मतलब मैं बोलूँ तो उनको आर्ट से बड़ा प्यार होता है, मतलब आर्ट्स को लव करते हैं। वो हो सकता है स्केच आर्टिस्ट वगैरह भी हों, उनके अंदर सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक या जो भी क्रिएटिविटीज़ होते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना जिनके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती है, बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ होती हैं, तो वो गुरु की वजह से होती है। जब उनका मेन स्वामी ग्रह गुरु आता है, मेन जो प्लैनेट होता है, तब वो आपके अंदर क्रिएटिविटी को दर्शाता है। ठीक है, अगर आपके जीवन में आपके पास एक सबसे बेस्ट चीज़ होती है, वो होती है आइडिया, मतलब आपकी जो सोच होती है उसका जो मतलब सोच में ही आपकी प्रगति छुपी होती है। अगर आप किसी को भी कोई सलाह देते हैं, सपोज दैट आपने किसी को सलाह दी, वो उस इंसान के लिए ना बिल्कुल उसके मतलब सक्सेस का रीज़न होगा। मतलब आपकी जो सलाह होती है बेस्ट होती है, आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं क्योंकि गुरु आपको ज्ञानी बनाता है। ठीक है, आपके अंदर इतना ज्ञान होता है कि आप दूसरों को जो सजेशन देंगे
वो हमेशा उसके लिए लाभदायक होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी, अगर कोई इंसान, आप सपोज दैट 3 मूलांक के नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड या आपकी फैमिली मेम्बर है जिनका मूलांक 3 है, वो आपको जीवन में कोई सजेशन दे, तो आपको बिल्कुल उसको समझना चाहिए और आपको फॉलो भी करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका गुरु स्ट्रांग होने की वजह से भले ही वो पर्सनल ज़िंदगी में उतने सक्सेस ना हो, लेकिन उनकी इमेजिनेटिव पावर जो है, उनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आपके अंदर कमी क्या होती है मैं उसको मेंशन करना चाहूँगी। आपके अंदर कमी ये होती है, जिनका भी मूलांक 3 होता है, कि आप दूसरों को तो बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं। ठीक है, आपने सबको बहुत अच्छी सलाह दी, लेकिन आप खुद पे वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, वो सबसे नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको, अब आप ये सोचिए, जो आप दूसरों को सलाह दे रहे हैं ना, उसको खुद पर भी अप्लाई करना, उसको बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, अगर मैं कुछ आप इसके बारे में बताती हूँ, साहसी होते हैं, फ्यूचर को लेके आपको थोड़ा सोचने वाला नेचर रहेगा, हमेशा भविष्य की चिंता रहेगी, आपको थोड़ा रहता है भविष्य को लेके सोचने वाला। फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा जुपिटर वाले, लेकिन अगर उनका शनि बैठा है कहीं पर भी नेगेटिव इफेक्ट में, तो इसके चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। जुपिटर एक बहुत अच्छा प्लैनेट है। अगर किसी का जन्म इन डेट्स पे होता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, आपके अंदर बहुत साहस होता है और इनकी एक सोच होती है। जैसे कि अगर ये किसी कंपनी में जॉब करें, सपोज दैट ये मैनेजर की पोस्ट पर हैं या किसी नॉर्मल पोस्ट पर हैं, तो इनकी जो सोच होगी वो ये सोच होगी 3 मूलांक वालों की, कि मुझे ना इस कंपनी का मालिक बनना है। मतलब ये डायरेक्ट ये लेवल पे सोचते हैं और जाते भी हैं। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, कर भी लेते हैं, काफ़ी सफल भी होते हैं। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव थी, मैंने बताई कि आप दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देते, खुद उतनी अच्छी नहीं लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर कुछ बताऊँ तो आपको ना बृहस्पति, मतलब विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आपको विष्णु लक्ष्मी जी का पूजा करना चाहिए। पीले वस्त्रों का धारण करना चाहिए। आपको उस दिन बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। अगर आप ये सब छोटी छोटी रेमेडीज करते हैं तो इससे आपका गुरु, जो आपका जुपिटर है, वो मजबूत होता है। तो आपको शिक्षा के विभाग में हो, या आप नौकरी कर रहे हो, या आप तैयारी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे होंगे अपने जीवन में, तो आपको उस फेज में सफलता मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जिनका भी गुरु स्ट्रांग होता है, उनका मेन स्वामी ग्रह बन जाता है, मेन प्लैनेट जुपिटर। तो अगर हम, जो हमारा मेन ग्रह है, अगर हम उसको स्ट्रांग कर लेते हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो आपको ये करना चाहिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप गुरु की जो भी पूजा मैंने बताई, आपको वो पूजा करनी है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कभी भी अपने से, अपने पेरेंट्स और अपने गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अपने पेरेंट्स, अपने गुरुजनों का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी बड़े से डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं तो मीन्स आप अपना गुरु खराब करते हैं। तो इसलिए आपको अपने पेरेंट्स और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा, आप कभी भी अपने से, चाहे छोटा हो या बड़ा, कभी किसी को ऑर्डर न दें। अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो आप ऐसा करके भी अपना गुरु खराब करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे गुरु से रिलेटेड रेमेडीज़ है। अब आप बताइएगा कि आपके जीवन में ये कितना मैच किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को भी और हमारे चैनल को भी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।